नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बात करते हैं सपा नेता आजम खान की। 23 महीने के बाद 73 केसों में जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। आजम खान जेल से बाहर आए, उसी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जो उनकी डील हुई है, अब उसको सोचते समझते हुए उसके जो समीकरण बनते हैं, उसको समझ करके अखिलेश यादव बहुत डरे हुए हैं। बसपा में वार्म वेलकम होता देख करके आजम ने अखिलेश यादव को भी हड़का दिया। देखिए, होता क्या है राजनीति में? राजनीति में जो संकेत, संदेश होते हैं, उनके बहुत बड़े मतलब होते हैं। अब उमाशंकर सिंह ने ये बयान दिया है कि आजम खां का बसपा में स्वागत है। ये मायावती के इकलौते एमएलए हैं, राइट? ऑब्वियसली चिंता तो होगी। अब देखिए, आते ही आजम खान ने अखिलेश यादव को हड़का दिया है। ऐसा सुना जा रहा है कि उन्होंने फ़ोन पे हड़काया है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आप समझिए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें बड़ी मात्रा में बसपा के वोटर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को वोट दिया था। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। गौर से समझिए, तो जो बसपा का कैडर था, कहिए बसपा का जो मूल वोटर था, जिसके बिहाफ पर बसपा खड़ी थी, जब वो अखिलेश यादव की तरफ चला गया, बसपा का वोट परसेंटेज धड़ाम हो गया। अब मायावती के पास क्या रह गया? उनके सामने एक बड़ी समस्या है कि वो सबसे पहले अपने कैडर को अरेंज करें, उस वोट को वापस लाएं, फिर से एक कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया जाए। उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी मेन है, ताकि सत्ता में वापसी हो सके। अब कई खेल चल रहे हैं, उस दौरान भी कई खेल चले। कहा गया जिस समय मायावती की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने चुनाव प्रचार कम कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या फैलाया? मायावती ने गिव अप कर दिया है भाजपा के सामने। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, उनके कैडर को लगा ऐसा नहीं हो सकता। 2 चुनाव तक तो, यानी कि एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा चुनाव तक तो बसपा का कैडर बसपा के साथ जुड़ा रहा, लेकिन लोकसभा के इस वाले चुनाव में, रिसेंट जो चुनाव हुआ है, बसपा का कैडर बसपा से छिटक गया। कई कारण रहे उसके। इसे इस तरीके से समझिए कि अब उस जो डैमेज कंट्रोल था, उसको अब समझते हुए मायावती 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं। और जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि आजम खां को बसपा ज्वाइन कराया जाएगा। बहुत कुछ चल रहा है, सारे मतलब होते हैं। जैसे ही आजम खान रिलीज हुए, ये सवाल मीडिया ने अखिलेश यादव से पूछा। अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज जो मैंने समझी, अखिलेश यादव बहुत डरे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो बहुत उछल-उछल करके संविधान को बचाने के लिए, कई सारे एसआईआर को बचाने के लिए बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन आजम खान के बाहर आने के बाद उनका टोन बहुत डाउन था। डरे हुए हैं वो। ये सब चीज़ें हवा में नहीं है। दरअसल ये भी सुना गया कि आजम खान के आने से पहले ही आजम खान बसपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। ये सारी चीज़ें, ये मैसेजिंग जो थी, ये अखिलेश यादव तक भी पहुंची। एक और बात है, आप गौर से देखिए, समझिए इसको, कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कुछ दिन पहले ही मायावती से लखनऊ में मुलाकात की। अब आजम खान की पत्नी का मायावती से मुलाकात करना, ये सियासी समीकरण नहीं है तो और क्या है? मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको क्या समझ आ रहा है? और शिवपाल को अपना पुराना बदला लेना है, उसका मौका मिल गया। शिवपाल धोखा देंगे अखिलेश यादव को, और ये बात अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं।
ये समीकरण अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है, क्योंकि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं। नाराजगी के कई सारे कारण हैं। अखिलेश यादव एक बार भी आजम खान से जेल में मुलाकात करने नहीं गए। आजम खान उस कद के नेता है, जब मुलायम की सरकार थी तो आजम खान का नंबर 2 पर प्रोफाइल माना जाता था और उनको शिवपाल सिंह के पैरेलल माना जाता था। यानी कि ये 2 लोग ऐसे थे जो जो कह देते थे वही हो जाता था। अब इन दोनों लोगों को अखिलेश यादव तो पसंद नहीं करते हैं। आजम खान और शिवपाल यादव चाचा है उनके, लेकिन बनती नहीं है उनकी, मजबूरी है मुंह पे जिप लगा करके रखना। इसको आप आसान शब्दों में समझिए कि आजम खान का काम क्या था। आजम खान मुस्लिम वोट मुलायम सिंह की झोली में डालते रहे हैं। अगर इतने बड़े नेता को समाजवादी पार्टी का मुखिया यानी कि अखिलेश यादव जेल में मिलने नहीं जाता तो जाहिर सी बात है उस नेता की नाराजगी तो बनती है। वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने लोगों को सेट करना शुरू किया, आजम खान के लोगों को हटा दिया, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आपने देखा, आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भाजपा के आकाश सक्सेना ने रामपुर के एक विधानसभा से हरा दिया। अब खिसिया करके अखिलेश यादव कह रहे हैं सपा की सरकार आने पर आजम खान साहब के मुकदमे वापस होंगे। यानी कि ना तो नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आने में न जाने कितने सालों लग जाएंगे। अभी तो योगी बाबा बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका रिएक्शन होगा। एंड राजनीति में मैसेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आजम खान के समर्थकों को अखिलेश यादव मैसेजिंग करना चाहते थे, लेकिन उनकी मैसेजिंग में भी खेल बिगड़ गया। शायद से राहुल गांधी के साथ रहते रहते थोड़ा सा असर आ गया है। कभी कभी कोई बात अच्छी करने के लिए कही जाती है, लेकिन खेल बिगड़ जाता है। सबसे पहली बात, आजम पर 73 केस है और ये बाहर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर ही रहेंगे। आजम खान पे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तो कैसे ये उसको हटा देंगे? और दूसरी बात ये है, केस छोटे हों बड़े हों, ये काम कोर्ट का है, अखिलेश यादव का नहीं है। अखिलेश यादव जो राजनीति खेले हैं ना, कि इसका मैसेजिंग जो है आजम खान तक जाए, लेकिन इस मैसेजिंग में आप देखिए अखिलेश यादव का डर है। पहला तो उनका डर है, दूसरा आजम खान के बसपा ज्वाइन करने पर कितना बड़ा नुकसान होगा, किसे नुकसान होगा। आजम खान को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव की आजम खान से बनती नहीं है, ये बात भी सबको पता है। आजम खान और शिवपाल यादव ही सरकार चलाते रहे हैं और इतनी तनातनी के बीच परिवार में कई झगड़े हुए इसी बात को लेकर के। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को पूरे तरीके से टेक ओवर कर लिया। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, हालांकि बाद में फिर बहुत सारे नाटक नौटंकी हुए, उसके बाद चाचा भतीजे में दोस्ती हुई, याराना हुआ। शिवपाल यादव भतीजे से उसका बदला जरूर लेंगे। अब एक और खबर आ रही है, देखिए इतनी घबराहट है अखिलेश यादव के दिमाग में, दिल में। प्रियंका गांधी भी आजम खान के संपर्क में है, यानी कि कांग्रेस भी आजम खान के संपर्क में है। अखिलेश यादव ने ही ये सुझाव दिया होगा कि अगर आजम खान सपा में नहीं रहना चाहते तो उन्हें किसी तरीके से कांग्रेस में रोक लिया जाए। तो उधर भी वो लगे हुए हैं, कांग्रेसी भी लगे हुए हैं, इधर मायावती की पार्टी भी लगी हुई है। और तंजीम फातिमा जब मायावती से मुलाकात करती है तो इन सब मुलाकातों के मतलब होते हैं।
और अखिलेश क्या सोच रहे हैं? अगर आजम सपा में रहे तो अखिलेश का कद कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो सोच रहे हैं कि वो बसपा में ना जाए, कांग्रेस में चले जाए। आजम क्या सोच रहे हैं? वो अपना खोया हुआ आधार वापस लेना चाह रहे हैं। और मायावती वो क्या सोच रही हैं? वो सोच रही हैं कि अपना बदला लिया जाए। मायावती तो लड़ नहीं रही हैं भाजपा से, उसको तोड़ने के लिए मायावती मैदान में उतर रही हैं। 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने वाली है, तो क्या कुछ समीकरण बनेंगे ये तो भविष्य बताएगा, देखिए। लेकिन एक बात मान कर चलिए, अखिलेश यादव की राह आजम खान के बाहर आने से कठिन हो गई है, आसान नहीं हुई है। आजम खान भी बहुत पुराने और मंझे हुए नेता हैं, तो वो भी बहुत सोच समझ के किसी पार्टी में जाएंगे। कांग्रेस भी हो सकती है, मायावती की भी हो सकती है। मायावती ने अच्छे से उनके साथ डील सेट कर ली है। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब योगी बाबा जो है कई बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने वाले हैं बहुत आराम से। एक तो इन्हीं के ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, तो ये इस समय बाहर क्यों है, ये भी समझने वाली बात है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो वोट कांग्रेस और सपा ने खींचे, उससे नुकसान किसे हुआ? बीजेपी को। तो उसकी भरपाई कैसे होनी है, ये सब चीज़ें अब चल रही हैं। तो 9 तारीख को देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है। उसकी भी जानकारी आपको दूंगी। अभी के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। एंड देखिए, मेरा आपसे एक और आग्रह है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप ऑल पे हिट कीजिए। एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।